तो ये बात है साजा की। एक क्या होता है कि त्यौहार होता है हमारे वहाँ, उसको साजा कहा जाता है। तो हर सीज़न में ये साजा बनाया जाता है, सीज़न चेंज होता है तो साजा बनता है। तो वो त्यौहार था, उसमें पकवान बनते हैं और मतलब हमारे रिश्तेदार घर पे आते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिश्तेदार हमारे घर पे आए थे, तो सब लोग जो खाना पीना करते हैं वो चल रहा था और 1-2 बज गए थे रात के, सब लोग सो गए थे। तो मेरी नानी और एक आंटी थे जो पड़ोस के, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी, तो वो लगे हुए थे अपना पी भी रहे थे, बातें कर रहे थे, उनको बज गए थे। हाँ हाँ, अच्छा जी। ड्रिंक तो नॉर्मल चलती है हमारे, दादा दादी तो सब पीते थे। अभी थोड़ा लेडीज नहीं पीती हैं, पहले तो सब पीते थे। तो वो पी रहे थे, ठीक है, तो उनका 2-2:30 बज गए। तो जो नानी है वो, उनको था कि इनको यहीं सुलाना है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। वो आंटी तो वो जिद पकड़ी बैठी थी, मेरे घर जाना मुझे। और उस टाइम क्या होता था, टॉर्च वगैरह होते थे, बड़े से टॉर्च नहीं आते थे, वैसे टॉर्च होते थे, लोहे वाले जो जी, बड़े बड़े टॉर्च। तो वो उसके सेल नहीं मिल रहे थे नानी को। नानी ने क्या किया, वाले सेल, हाँ, उतने बड़े बड़े होते थे। नानी ने क्या किया कि मशाल जलाई, लंबी लंबी लकड़ियाँ, कि मैं छोड़ के आती हूँ। नानी मेरी बड़ी निडर थी पहले से ही, अकेली चले गए, मतलब बाकी तो सब सोए थे। उन्होंने कहा कौन जगाए इनको, पीने के बाद जुनून भी तो अलग हाँ, ही आ वो जाता है। जोश भी था कि कुछ नहीं होता है। चले गए वो। हमारा घर ऐसा था, साथ में ही खेत था, उस खेत से होके जो रास्ता जाता था, और लगभग 300-400 मीटर आगे उनका घर था। नज़दीक था, ज़्यादा दूर नहीं था, मान लीजिए आप 600-700 मीटर होगा। तो वो जो खेत क्रॉस किया, क्रॉस करते हुए उनको ना, जैसे जानवर है, वहाँ झाड़ियाँ होती थी पहले, अब तो वो बगीचा बन गया। तो वो उनको ना जानवर की आवाज़ आई, जैसे चलता है ना जानवर तो आवाज़ होती है झाड़ियों में, ससराहट होती है। तो उनको आई, तो नानी को लगा नॉर्मली कुत्ते वगैरह होंगे, तो वो निकल गए आगे को। तो क्या है कि बातें करते करते हैं और रास्ते में बोलते कि बीड़ी पीने बैठ गए वो लोग। अच्छा, बीड़ी पीने बैठ गए, आराम से मशाल रखी हुई है, बीड़ी पीने। उतने में क्या होगा, मशाल होगी कम। ये है, नानी जी का कहीं से कहीं तो मूड नहीं था कि जाने दें। जाने दें, नानी का था कि तू बैठ जा, भी अंधेरा ज़्यादा हो गया। तो सवेरे उस खेत से पहले ही बैठ गए, वो मशाल मतलब आधी हो गई है ना। तो वो निकल गए, फिर नानी बोला चल अब छोड़ ही आती हूँ। छोड़ गए। वापसी में क्या हुआ, नानी के पास मशाल बची बहुत कम, तो नानी लगी तेज़ भागने। उसी खेत के पास पहुँचे जब उल्टी डायरेक्शन से आ रहे थे। उस खेत से आगे चले, तेज़ भागे तो किसी के चलने की आवाज़ आए, तेज़ चल रहा है कोई। धीरे भागे, धीरे चले तो धीरे फुटस्टेप्स की आवाज़ आए। तो नानी समझ गई थी, और शराब सब उतर गई उस टाइम को। नानी ने वो मशाल इतनी सी बची थी वो फेंकी और दौड़ लगाई। बीच में पहुंचे होंगे वो, तो किसी ने उन पे झपट्टा मारा। झपट्टा ही कर हाँ, झपट्टा मार दिया, जैसे कोई जानवर मार रहा है। लेकिन नानी ने कहा कि जानवर नहीं था वो, भाई इंसान था, कम से कम 6-7 फुट का इंसान था। उसने क्या है, नानी का गला दबाया है ना। तो नानी मतलब स्ट्रॉन्ग भी बहुत थे मेरे। उन्होंने क्या किया, अब ये बड़ी अजीब चीज़ है, उन्होंने क्या किया, नानी ने कहा कि मैंने उसके बाल पकड़ लिए, है ना। बाल पकड़ के खींचे मैंने, तो वो चीखा, और वो चीख इतनी ज़ोर की थी, हमको लगा कोई जानवर जैसे, बहुत ज़ोर की चीख थी, और वहाँ घर पे जाग गए सारे। अच्छा जी। हाँ, इतनी ज़ोर की थी। तो नानी के तो मतलब उसने निशान डाले हुए थे पीठ में, कपड़े आधे फाड़ दिए थे। और जैसे मतलब हमारे घर से कुछ बड़े लोग आग मशाल लेके पहुँचे, उतने को कुछ आवाज़ आई भागने की। काला काला दिखा उन्हें कुछ, मतलब कोई एंटिटी दिखी काले रंग की जो भागी झाड़ियों से, और नानी वहाँ बेहोश पड़ी हुई। तो नानी को उठा के लाए, फिर घर में पूछा, फिर नानी ने सब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, कि वही 6 से 7 फुट का कोई आदमी था, काले रंग का, मुंह ही नहीं था उसका, बोलते मुंह ही नहीं था, काला था बिल्कुल। उसने झपट्टा मारा, मेरा गला दबा रहा था और मेरे को ले जा रहा था, बल्कि घसीट के। हाँ, घसीट के ले जा रहा था। और नानी ने क्या किया, उसके बाल पकड़ लिए, और उस चक्कर में जो है वो बच गए। उसके शायद 4 या 5 साल बाद नानी का देहांत हो गया था। अच्छा, हाँ, मतलब उसकी वजह से नहीं था वो एक बस बात आपने बताई कि कुछ टाइम बाद। तो मुझे एक बात बताइए, इस टाइम पे देवी देवता से नहीं पूछा क्या था ये? उस टाइम शायद पूछा होगा, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है। मैं तो शायद 2nd या 3rd में था, क्योंकि ये स्टोरी इतनी पॉपुलर है मेरे घर में, मतलब सुनाई जाती है ये स्टोरी, नानी के साथ कुछ ऐसा हुआ निशान था। थे नानी के? हाँ, थे, खून निकला हुआ था नानी के, ऐसा बताते हैं। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, खैर हम तो शायद उठे भी नहीं होंगे उस टाइम। कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया कि कोई डकैत होगा, चोर होगा? हमारे गांव उस टाइम बहुत सेफ होते थे भैया, चोरियां तो अब शुरू हुई हमारे वहाँ, पहले बहुत सेफ था, कोई आता ही नहीं था। दूर दराज के गाँव, चलने को बहुत, कोई चोरी कर भी लेता था तो फंस जाता था। बहुत कितना ही भागेगा वो, हाँ, कहाँ तक भागेगा। सही बात लोग, क्योंकि लोग ऐसे पक्की नहीं सोते, कच्ची नींद होती है लोगों की, क्योंकि सवेरे जल्दी उठते हैं। जानवरों भी तो खेतों में जानवर घुस जाते हैं, वो ऐसे उठते हैं फटाफट,
शायद पकड़े भी हैं बहुत, मुझे ऐसे किस्से भी याद है। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि भाई घर में जानवर घुस गया हो, कोई शेर वेर या टाइगर वगैरह? ऊंचे गांव में होते हैं भैया, वो ऊंचे गाँव हमारे गांव से जो ऊपर के गांव है जो जंगलों से बड़ा नज़दीक है, वहाँ होते हैं, नॉर्मल है वहाँ। अपने आप ही अंदर? मतलब जानवर उठा के ले जाते हैं, बकरी ले जाएंगे, घर के बाहर से कुत्ते उठा के ले जाएंगे। उनके तो वीडियोस भी काफ़ी वायरल हाँ होती है। बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी ऐसा सुनने को मिला कि यार कि किसी ने बोला हो, जैसे आपने सुना कि यार वो कुछ तो पैरानॉर्मल ही था, मतलब कुछ कोई स्पिरिट थी या कोई था ऐसा? वो तो मैंने खुद भी देखा है। अच्छा। हाँ मतलब अब पता नहीं मैं आपको यकीन दिला पाऊंगा या नहीं, मैंने खुद देखा हुआ है, साक्षात देखा हुआ है। तो ये बात है जब कॉलेज क्रॉस कर चुके थे हम, ये मैं स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरी। हम लोग घूमने गए थे मंडी। वहाँ क्या था कि मंडी में क्या होता है, वहाँ नाले बहुत ज़्यादा होते हैं छोटे छोटे, तो नाले के साथ ही ना एक सरकारी स्कूल है, तो वहाँ उसके ग्राउंड पे हम लोग, स्टेज था वहाँ पे बैठे थे आराम से ठंडी हवा खाने। तो नाले के उस साइड एक गांव था, गांव में मुझे लगभग याद है कि 6 से 7 घर दिख रहे थे, और घर के नीचे खेत में लोग काम कर रहे थे, इतना दिख रहा था। और वो खेत और घर के बीच से एक रास्ता जा रहा था। अच्छा। ठीक है, तो मैं देख ही जा रहा था उनको, कि वो लोग मुझे कम से कम इतने इतने नज़र आ रहे थे, छोटे छोटे। मेरा ध्यान उनकी तरफ था क्योंकि और कुछ करने को नहीं था, हवा खा रहा था, मैं सामने देख रहा था। मुझे तभी अचानक क्या हुआ, मुझे दिखा वहाँ रास्ते के साथ एक पेड़ था हरे रंग का, बड़ा कलर। तो वहाँ से देखी मुझे एक वाइट कलर का आदमी, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने कुर्ता पहना हुआ है, सर पे वाइट टोपी पहनी हुई है, शूज़, मतलब दिख नहीं रहा था, वो देखने पे लग नहीं रहा था कि वो चल रहा है, ऐसा लग रहा था वो फ्लोट कर रहा है। और पहली नज़र में मैंने देखा तो मुझे लगा कोई आदमी है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए। लेकिन वहाँ से जब एक आंटी वो घास का बोझा उठा के आ रही थी, मेरे को एकदम से मैंने क्या कंपेयर किया हाइट, मैंने कहा ये तो बड़ी छोटी दिख रही है, ये थोड़ा लंबा दिख रहा है। जब मैंने अंदाज़ा लगाया ना, मैंने कहा ये तो अब नॉर्मली बड़ा है, बहुत लंबा है वो आदमी। फिर मैंने देखा, मैंने कहा जब ये पेड़ के वहाँ से निकला था तो ये पेड़ के बराबर ही दिख रहा था मुझे आते हुए। उस टाइम ध्यान नहीं दिया एकदम, मेरा मतलब वो दिमाग काम नहीं किया। फिर मैं ध्यान से देखने लगा उस लेडी को भी, उस एंटिटी को भी। वो धीरे धीरे पास आ रहे मेरे, कहीं तो टकराएंगे ये, अब देखता हूँ क्या है, क्या चीज़ है। तब तक मैं किसी को बताना था क्योंकि मैं ना नजरें नहीं हटाना चाहता, मैं लगा हटाऊंगा गायब हो जाएगा, एक कुछ तो चीज़ है। जैसे वो पहुँचे, बीच में एक पेड़ आया, पेड़ के पीछे जैसे झाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा, वो आंटी वहाँ से निकल गई, वो एंटिटी गायब, आगे निकली नहीं, वो निकली नहीं एंटिटी। अब ये नहीं पता वो एंटिटी वहीं पेड़ पे रह गई या उस आंटी के साथ चली गई, कुछ पता नहीं। इन सब चीज़ों में दिमाग में आया कि एक बार पूछ के देखता हूँ। मैंने पूछा बहुत लोगों से, मंडी में ही पूछा, लेकिन बोलते हैं कि वहाँ एक बाबा होता है, बाबा, हमारे वहाँ उसको कुछ और नाम देते हैं, हमारे वहाँ आगे नाम नहीं लेते उनका, पर मंडी वाले बोलते हैं कि बाबा होता है कोई जो रक्षा करता है हमारी फसलों की, ज़मीनों की। तो वो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनता है और टोपी सफ़ेद कलर की पहनता है। मतलब कहीं डरने वाली चीज़ नहीं है, पूजनीय वो भी? पूजनीय चीज़ थी वो, मतलब कोई नेगेटिव एंटिटी नहीं थी वो। आपने घर पे बताया? हाँ बताया। यकीन करा उन्होंने? नहीं, कोई नहीं करता। अरे मतलब गांव में सब मानते हैं कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ मैंने देखा भी। हाँ। बोला ऐसे ही दिखा होगा कुछ, ज़्यादा दूर हो तो मैं मानता भी, ज़्यादा दूर नहीं था, नज़दीक था। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार जानबूझ के एक्नॉलेज नहीं कर रहे कि कहीं मैं डर ना जाऊँ? हो सकता है ना, पर भी ये बड़े होके हुई ये चीज़ें, कॉलेज के बाद हुई ये चीज़ें, कर लेना चाहिए यकीन। और कोई भाई जो घटना हुई हो? एक तो हमारे गांव की थी, जैसे एक वही है, एक जानवर है, गीदड़ की एक किस्म होती है जिसको हम तो चौंकश्यालू बोलते हैं, आप लोग पता नहीं मैं क्या बोलते हो? चौंकश्यालू, श्यालू मतलब हम गीदड़ को बोलते हैं श्यालू। एक होता है चौंकश्यालू, मतलब वो एक ब्रीड है एक तरह की गीदड़ की, दिखता वो गीदड़ की तरह है, और उसके सींग होता है माथे पे। ओ ऐसा कुछ है भी, एग्जिस्ट करता है? देखा नहीं है मैंने, देखा होता भाई तो मैं यूनिकॉर्न की बात तो नहीं चल रही? नहीं, यूनिकॉर्न तो हॉर्स हो गया ना। हाँ। तो वो ना गीदड़ होती है, गीदड़ की एक किस्म बोल सकते हो आप, प्रजाति। उसके माथे पे सींग होता है और वो सींग ना चमकता है। भाई किसी ने तो देखा होगा। लोग बोलते हैं कि हमने देखा, और देखने के पीछे स्टोरी है। जैसे अगर मान लो मैंने उसे देख लिया, ठीक है, तो उस गीदड़ को मारना पड़ेगा। ओ वरना मैं मर जाऊंगा। औरत तेरी, ये स्टोरी है। गीदड़ तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आदमी मरा उसको देखने को थी, ये मैंने देख लिया। ये स्टोरी है हमारे गांव की। तो एक अंकल थे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, क्योंकि इसके बाद सब लोग देखेंगे और बोलेंगे तू बता के आ गया सब कुछ। तो हम ना एकदम शोर सुनाई दिया घर पे, मैं पापा मम्मी हम लोग खाना खा रहे थे। मेरी बहन नई उस टाइम शायद 1-2 महीने की रही होगी। बहुत शोर आया गांव का नीचे सड़क से।
तो पापा और मैं गए, हमने देखा कि भीड़ लगी हुई है, अच्छा। आसपास के सारे जो बड़े बड़े मर्द लोग हैं सारे डंडे लेके बैठे हुए। तो वहाँ फैले कि भाई ये अंकल ने फलाना फलाना वो देख लिया चौंका श्यालू, तो उसको ढूंढो और मारो। उसने बोला कि यहाँ होके गया है। अब मुझे नहीं पता वो क्यों मार रहे हैं, मुझे लगा कोई अनोखा जानवर इसलिए मार रहे हैं। तो झाड़ियों में आवाज़ तो हुई, लोगों को लाइट भी दिखी चलती हुई झाड़ियों में। अच्छा। मुझे नहीं दिखी, मतलब जो गए थे पीछे उसके। रात का सीन है क्या? रात का, मतलब 11-12 बजे की बात है। तो दिखा लोगों को जाते हुए, मतलब वो नहीं दिखा, सिर्फ वो लाइट दिखी, जैसे सूखी झाड़ियों में नहीं दिखती लाइट जा रही, वैसी दिखी। पर वो मार नहीं पाए, भाग गया, वो एकदम गायब हो गया। तो लोग चले गए अपने अपने घर, डिस्कशन कर रहे थे उसके वालों की, देखते हैं होता है कि नहीं है, वैसे तो नहीं लग रहा है कि मरेगा, ये स्टोरी है। 10 दिन गुजरे होंगे भैया, अंकल चले गए। हाँ, ये मुझे मतलब तब तक मैं होश संभाल चुका था, मुझे ये क्लियरली याद है कि क्या क्या हुआ था उस दिन। हाँ, बल्कि मैं पीछे पीछे जा भी रहा था देखने के, मतलब देखूं एक्साइटेड क्या है क्या चीज़ है। गलती से दिख जाता तो भाई। पर नहीं, फिर रोक लिया था छोटे बच्चों का, मुझसे बोला इधर ही बैठो तुम। कभी ऐसा घटना कोई दोबारा हुई है? उसके बाद से मैंने कभी नहीं सुना। हाँ, उसकी एक तो चीखने की आवाज़ बड़ी अलग होती है, यूनिक। चौंका श्यालू जो होता है उसकी बोलने की वजह से गीदड़ होती है, हॉल करती है, वो नहीं, वो अजीब सा जैसे शॉर्ट आवाज़ निकालेगा, वो करेगा ऐसे ज़ोर से, बहुत ध्यान आकर्षित हो जाए। और वो क्या होता है कि जब आवाज़ आती है ना उसकी, तो मम्मी पापा बोलते हैं कोई जाने वाला है, अब आगे लेने के लिए। और पक्का आज भी है ये। आप कुल्लू के किसी भी आदमी को पूछ सकते हैं, जब चौंका श्यालू बोलता है तो 3 या 4 दिन के अंदर किसी न किसी की डेथ होती ही है, जहाँ तक उसकी आवाज़ गई है। यहाँ तो नाम याद, चौका श्यालू पता नहीं क्या है, याद करने में ऐसे। आपको मैं वर्ड सिखा रहा हूँ ना, श्यालू होता है गीदड़, ठीक है। चौं हो गया, अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे भी नहीं पता, चौं शायद कोई ब्रीड है, चौंका श्यालू। चौका श्यालू ये इसमें भी कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा, लेकिन काम चला लेंगे। आवाज़ें अभी भी सुनाई देती हैं उसकी। ये है, चौका डन होता है कि किसी